जनाब हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल ज़िला बीजापुर की जानिब से ये अहम ऐलान किया जाता है कि इधर चंद दिनों से शहर बीजापुर में इस तरह की अफवाहें गश्त कर रही हैं कि NRC की तैयारी में, NPR की तैयारी में डॉक्यूमेंट्स को तरतीब देना है, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है और उसके लिए 2,000-2,500 रुपया ख़र्च आएगा। और इस तरह की अफवाहें शहर बीजापुर में चल रही हैं। हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि NRC हो या NPR, इस तरह के मामलात में तैयारी करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए हम लोग मुल्क के अकाबिर उलमाए किराम के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। मुल्क के अकाबिर उलमाए किराम इस सिलसिले में जब तक कोई मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इस तरह के कानून के हवाले से डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में नहीं लगेंगे। ये ज़िम्मेदारी के साथ ऐलान आप तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा अहम ऐलान ये है कि इस तरह की भी अफवाहें शहर में गश्त कर रही हैं कि CAA, NRC या NPR के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आप हजरात इस सिलसिले में चौकन्ना हो जाएं। चंदा इकट्ठा करने के लिए जो भी एजेंट इस सिलसिले में काम कर रहे हैं उनकी अफवाहों पर, उनकी बातों पर तवज्जो न करें। अगर आपको इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करना हो तो आप ज़िम्मेदार एडवोकेट से रब्ता करें। रब्ता करके इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर रिट पिटिशन दायर करने की तरकीब करें। दोनों बातें वाज़े तौर पर बताई जा रही हैं। NRC हो या NPR, इसकी तैयारी के लिए हम लोग अकाबिर उलमा के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे जब तक अकाबिर उलमा कोई फ़ैसला नहीं ले लेते। फिर एक मरतबा मैं दूसरी अफवाह का जिक्र कर दूं कि रिट पिटिशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दायर करना हो तो जो लोग एजेंट बन करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं शहर बीजापुर में या ज़िला बीजापुर में 2,000-2,500, उनकी अफवाहों पर तवज्जो न करें। ये उनकी अपनी फरेबकारी है। आप इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर रिट पिटिशन दायर करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मेदार एडवोकेट से बराह रास्त रब्ता करके रिट पिटिशन डालने की तैयारी करें। मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल ये भी ऐलान करती है कि ये एहतजाज मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से बराबर जारी रहेगा जब तक कि ये CAA वाला कानून ख़त्म नहीं हो जाता। हम पूरा तरीके से एहतजाजात का सिलसिला जारी रखेंगे, कानून के दायरे में रहकर एहतजाजात का सिलसिला जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल के इस अहम ऐलान पर आप तमामी हज़रात तवज्जो फरमाएंगे। MMC की जानिब से क्या रिट पिटिशन दायर किया जा रहा है? MMC में जमात अहले सुन्नत कर्नाटका एक हिस्सा है, जमीयत उलमाए हिंद एक हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से और जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की गई है। कन्नड़ा ज़ुबान में मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल के नायब सदर मोहतरम यूसुफ काजी साहब आपसे मुखातब होंगे। ಆತ್ಮೀಯ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. NCR ಮತ್ತು NPRದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು 2,000 ಅಥವಾ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಚಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು MMC ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಇದರ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಂಥ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಂದಾ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ NPR ಮತ್ತು NRC ಮತ್ತು CA ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಟ್ ಪಟಿಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಏಜೆಂಟರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪರಿಣಿತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪದವಿದೆ ಹೊರತು ಏಜೆಂಟರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ NPR ಆಗಲಿ NRC ಆಗಲಿ ಮತ್ತು CAA ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಠೋರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ಭಾತೃತ್ವದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।